हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्लस माइनस वाले जोड़ कैसे जोड़ते हैं। यानी कि अगर किसी भी संख्या में नेगेटिव या पॉजिटिव साइन लगा होता है तो हम लोग उसे जोड़ते कैसे हैं। तो क्वेश्चन है कि योग ज्ञात कीजिए और हमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं A B C D। इन चारों क्वेश्चन में कुछ पॉजिटिव संख्या यानी कि धनात्मक संख्या भी शामिल है और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव संख्या भी शामिल है। इन दोनों को जोड़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ये नंबर में क्या है, 11 प्लस -7। तो ध्यान दीजिए यहाँ 11 में -7 को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ चिन्ह में काम कैसे करेंगे। यहाँ प्लस है, कोष्टक के बाहर प्लस साइन है और कोष्टक के अंदर माइनस है। तो अगर हम देखिए यहाँ कोष्टक का मतलब है कि यहाँ गुना हो रहा है, यानी कि प्लस और माइनस में गुना हो रहा है। तो अगर हम प्लस और माइनस में गुना करवाते हैं तो उसका कुछ नियम है। देखिए अगर हम लोग प्लस और माइनस में गुना करवाते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है सो माइनस में आता है। इसी प्रकार अगर हम प्लस और प्लस में गुना करवाएंगे तो रिजल्ट प्लस में आएगा, या फिर अगर हम इसे माइनस गुना प्लस करवा दें तो रिजल्ट फिर माइनस में आएगा। एक और कंडीशन बच गया है, माइनस और माइनस को गुना करवाएंगे तो प्लस आएगा। अब ध्यान दीजिए कि प्लस यहाँ दो जगह आ रहा है, एक यहाँ प्लस है एक यहाँ प्लस है। तो प्लस किस स्थिति में आ रहा है, तो अब ध्यान दीजिए कि जब हम दोनों एक ही तरह के साइन को गुना करवाते हैं यानी एक ही तरह के चिन्ह को गुना करवाते हैं तो हमें प्लस प्लस ही प्राप्त होता है। यहाँ भी प्लस प्लस करवा रहे हैं तो प्लस मिल रहा है और यहाँ माइनस माइनस करवा रहे हैं तो प्लस मिल रहा है। यानी सेम चिन्ह को करवाते हैं तो प्लस मिलता है और अगर अलग अलग चिन्हों को गुना करवाते हैं तो माइनस मिलता है। तो यहाँ प्लस गुना माइनस है, यानी कि एक प्लस है एक माइनस है, फिर यहाँ एक माइनस है एक प्लस है तो हमें माइनस मिल रहा है, और सेम चिन्ह को गुना करवा रहे हैं तो प्लस प्लस मिल रहा है। तो ये बहुत ही बेसिक रूल है, इसे हमें ध्यान में रखना होता है। अब हम इस रूल के सहारे, इस नियम के सहारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देख चुके थे कि इस कोष्टक का मतलब यहाँ गुना होता है, तो प्लस और माइनस में गुना करवाना है। तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाता है। यानी कि इसको अगर हम बाहर निकालें 7 को, इस प्रकार से निकलेगा 11 का 11 लिखिए और इस टोटल के बदले देखिए यहाँ टोटल के बदले में क्या मिलेगा, प्लस गुना माइनस माइनस मिलेगा और फिर 7 है। तो इसका मतलब है कि 11 माइनस 7 हमें सॉल्व करना है। तो 11 में अगर 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए 11 में से 7 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा उसको 4 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, -10 प्लस 19। तो यहाँ भी सेम चीज़ करना है, तो यहाँ भी -10 को 19 में जोड़ना है। तो इसे अगर हम इस एंगल से समझें, देखिए अगर 19 को हम डायरेक्ट पहले लिख दें, अब समझना ध्यान से, और इस -10 को इसके बाद लिखें तो यहाँ -10 हो जाएगा। काम सेम हो रहा है, सेम चीज़ यहाँ सेम ऑपरेशन हो रहा है। तो 19 में 10 को घटाएंगे तो 9 मिलेगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरह हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए अगर हम इसे कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो -10 रहेगा और फिर 19 को अगर बाहर निकालेंगे तो +19 रहेगा। तो यहाँ से सीधा मतलब पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि 19 यहाँ प्लस में है और 10 माइनस में है। इसका मतलब है कि 19 में हम अगर इस ऑर्डर को चेंज कर दें, इसके क्रम को चेंज कर दें, 19 को पहले यहाँ लिख दें और -10 को अगर बाद में लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 19 में से 10 को घटा रहे हैं यहाँ पे तो हमें 9 आंसर मिल रहा है। सेम सेकेंड यानी कि थर्ड क्वेश्चन को देखिए, सी क्वेश्चन, -13 यानी -13 प्लस प्लस 18 है। तो यहाँ भी सेम चीज़ है। अगर किसी भी धनात्मक संख्या में अगर पॉजिटिव साइन लगा होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी वह धनात्मक ही कहा जाता है। इससे अगर यहाँ पॉजिटिव साइन ना लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे भी सेम तरीके से बनाएंगे। क्या करना है, -13 लिखना है और फिर यहाँ प्लस प्लस। देखिए वैसे अगर हम प्लस और प्लस को गुना करवाएंगे तो हमें प्लस ही मिल रहा है, क्योंकि प्लस गुना प्लस प्लस मिल रहा है। तो यहाँ प्लस लिखिए और 18 का 18 लिखिए। अब देखिए -13 प्लस 18 मिल रहा है हमें। आप इसे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी कि क्रम चेंज कर सकते हैं। 18 को पहले लिख सकते हैं और इसमें 18 में पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है तो लिखना जरूरी नहीं होता है, और 13 को बाद में लिख सकते हैं। तो 13 अगर बाद लिखें तो -13 हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ है, यानी कि नेगेटिव साइन को नहीं छोड़ना है। तो 18 में से 13 को हमें घटाना है, तो इसका रिजल्ट हमें 5 मिलेगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर डी क्या है, -217 प्लस -100।
अब देखिए यहाँ इस कोष्ठक का मतलब गुना, हम जानते हैं गुना होता है। अब प्लस गुना माइनस करवाएंगे तो देखिए प्लस गुना माइनस माइनस होता है। तो पहले इसे माइनस 217 लिख दीजिए और फिर यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा और 100 यानी कि 100 को हम लोग 100 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ दोनों नेगेटिव संख्या है यानी कि दोनों ऋणात्मक संख्या है, यहाँ -217 -100। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए अगर इसका एक नियम होता है, अगर एक ही तरह के साइन वाले, एक ही तरह के चिन्ह वाले दो नंबर्स हों तो दोनों जुड़ जाते हैं। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि इनका जो वैल्यू होगा दोनों जुड़ जाएगा। तो जुड़ने पर इसका रिजल्ट जो आएगा 217 + 100 317 हो जाएगा, 100 बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा क्योंकि दोनों में माइनस है, इसलिए हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये इसका जो फाइनल आंसर आएगा 317 माइनस में आएगा यानी -317, ये फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये तरीका होता है प्लस माइनस वाले चिन्हों को जोड़ने का। तो उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।